एक हलचल भरे महानगर के मध्य में एक शहर था जो कभी जीवन और रंगों से जीवंत था। इसकी सड़कें कभी हंसी, संगीत और दैनिक जीवन की सहानुभूति से भरी होती थी, लेकिन अब यह प्रदूषण के घने आवरण में लिपटी हुई जगह थी। कांच और स्टील की मीनारें धुंध से सने आकाश की ओर अपना रास्ता बना रही थी और कभी साफ दिखने वाली नदियां गंदे विषाक्त पदार्थों से भरी हुई बहती थी। इस अंधकारमय परिदृश्य के बीच आर्या नाम का एक युवा आविष्कारक रहती थी। वह शहर की गिरावट के बीच प्रकृति की सुंदरता और लोगों के स्वास्थ्य में धीरे धीरे गिरावट को देखते हुए बड़ी हुई थी। कुछ अलग करने के लिए दृढ़ संकल्पित आर्या ने अपने दिन शहर के एक भूले बिसरे कोने में स्थित एक छोटी सी वर्कशॉप में कामकाज करते हुए बिताए। शहर के खोए हुए वैभव को बहाल करने के जुनून से प्रेरित होकर आर्या ने अथक परिश्रम किया। हवा को शुद्ध करने और दूषित मिट्टी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उपकरणों और आविष्कारों का निर्माण किया। उसके आविष्कार अन्यथा उजाड़ शहरी परिदृश्य में आशा की किरण थे। एक दिन प्रदूषित नदी को साफ करने के लिए डिजाइन किए गए एक नए उपकरण के साथ प्रयोग करते समय आर्या का सामना लुकास से हुआ, जो शहर के क्षय से निराश एक पत्रकार था। वह आर्या के समर्पण और उसकी रचनाओं की सरलता से आकर्षित हुए। लुकास को शहर की निराशा के बीच सकारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डालने का अवसर मिला और उसने आर्या के काम का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे आर्या के आविष्कारों की बात फैली और अधिक लोग उसके साथ जुड़ते गए, नागरिकों ने स्वयं सेवा करना, पेड़ लगाना और टिकाऊ प्रथाओं को लागू करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रदूषित सड़कों पर हरियाली उभरने लगी और हवा में घुटन कम होने लगी। आर्या के दृढ़ संकल्प और शहर के निवासियों के सामूहिक प्रयासों से परिवर्तन आया। धीरे धीरे प्रदूषित शहर ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया, अपनी पूर्व जीवन शक्ति का एक अंश पुनः प्राप्त कर लिया। हालांकि चुनौतियां बनी रही। शहर की लचीलापन और आर्या की अटूट प्रतिबद्धता ने नवाचार और सामूहिक कार्रवाई की शक्ति के प्रमाण के रूप में काम किया और प्रदूषित शहर के बीच आशा की एक किरण उभरी, एक स्वच्छ हरित भविष्य का वादा।